issues since last 30 years. Work on learning, disability, morality, behavior, addictions issues, conduct community and stress management, program on health, mental health. हिमांगी जी एक योगा साधक भी हैं। ये लास्ट 20 ईयर से योग विद्या निकेतन में 11 AM के बैच में प्रैक्टिस भी कर रही थी और करंटली हमारे यहाँ आश्रय योगा सेंटर में 5 PM के बैच में भी प्रैक्टिस फुल डेडिकेशन से करती हूँ। अधिक समय ना लेते हुए मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। हिमांगी जी वेलकम, और आज का सेशन आप शुरू करें। और सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप म्यूट ही रखें, अनम्यूट ना करें, और कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज नोट डाउन करें, बीच में डिस्टर्ब ना करें। ओके हिमांगी जी, आप ध्यान लीजिए, आप स्टार्ट कर सकते हैं। Hello, namaste everyone. Thank you for joining us today. Kiran madam, thank you so much introduction के लिए. Pina madam, thank you so much for inviting me. I can see Amit Joshi, my colleague and an excellent psychologist. Hi Amit. अमित हार्मनी सेंटर जब मैंने स्टार्ट किया था नवी मुंबई में, तब से उन्होंने ज्वाइन किया था और वो एक्सीलेंट करियर गाइडेंस टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट और आईक्यू टेस्ट, इन सब में बेहतरीन टेस्टिंग करते हैं। तो अभी मैं मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चालू कर रही हूँ। इसमें ना 3 भाग हैं मेरे प्रेजेंटेशन में। फर्स्ट कि मेंटल हेल्थ है क्या, और मेंटल इल हेल्थ या इलनेस क्या होता है। तो मेरा इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा प्रोग्राम। मैं ट्राई करूंगी हिंदी में भी बात करने। तो ये है मेरी फर्स्ट स्लाइड। First of all, this program is only for awareness of mental health issues. जो जैसे मैंने बोला 3 भाग हैं। सेकेंड में बोलूंगी हाउ टू कोप। अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं या अगर डे टू डे स्ट्रेस या तनाव हैं, तो उनसे किस तरीकों से क्या टेक्निक्स यूज करके हम कोप कर सकते हैं। और थर्ड पार्ट है, अगर हमें कोई पता चले कि अरे इनको मेंटल हेल्थ इश्यू शायद हो सकता है, तो हम उनको कैसे हेल्प करें। तो ये 3 भागों में मैं थोड़े सुझाव दूंगी। इस प्रोग्राम का को ये है कि मैं हर एक न्यूरोसाइकियाट्रिक इलनेस के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। डायग्नोसिस तो बिल्कुल ही नहीं करूंगी, क्योंकि डायग्नोसिस के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास पहले तो आपके फैमिली फिजिशियन होंगे, उनके पास आप डिस्कस करिए, या फिर बेहतर है कि साइकियाट्रिस्ट जिन्होंने MD किया हुआ है, मानसोपचार तज्ञ या मनोविकार तज्ञ वो होते हैं, या फिर साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने MA किया है इन मानस शास्त्र में, या फिर साइकियाट्रिक सोशल वर्कर जैसे मैंने किया है TISS से, या साइकियाट्रिक नर्स। अभी सारे पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट काउंसलिंग सेंटर्स में मेंटल हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल हैं, हर एक टाउन और हर एक सिटी में। तो प्लीज इंटरनेट से डायग्नोसिस मत करिए मेंटल हेल्थ इशू के बारे में, स्पेशली जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ। बेटर टू टॉक टू योर फैमिली डॉक्टर एंड और टू अ साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। सेकेंड, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ एग्जैक्टली क्या है। तो कोई भी चाइल्ड या कोई भी एडल्ट जिनको मोर और लेस स्टेबल मतलब स्थिर मूड, थॉट्स एंड बिहेवियर, आचार विचार वर्तन जिनके थोड़े बहुत स्टेबल है। सी, ऑल ऑफ अस समटाइम्स गेट डिस्टर्ब, दैट डजंट मीन वी ऑल हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज। Sorry. So when a child or adult most often has sthir, which are healthy interpersonal relations, nirogi
अंतर वैयक्तिक संबंध जिनके होते हैं, जिनको शिक्षण, कामकाज या समाज में संबंध जिनके अच्छे हैं, जिनको स्कूल में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वर्क में भी विशेष नहीं है, जो फिजिकल और इमोशनल वेल बीइंग महसूस करते हैं कि हाँ सब ठीक ठाक चल रहा है मेरा, और जिनको प्रतिकूल परिस्थिति में अडैप्ट करना या अनुकूल वो खुद को कर सकते हैं, वो हम कहते हैं कि मेंटली हेल्दी हैं। लेकिन इन 4-5 में जो 3 या 4 जो मैंने लिखे हुए हैं, उनमें अगर बहुत डिस्टर्बेंस हो, जैसे कि विचार आचार, इंटरपर्सनल, तो हम कहेंगे कि इनको शायद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। मेंटल इलनेस में बी माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। माइल्ड मेंटल इलनेसेस भी होते हैं, सौम्य या मॉडरेट, और सिवियर मतलब जिनको डेफिनेटली हॉस्पिटलाइजेशन या इमीडिएट दवाई, इंजेक्शंस या इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, वो मेंटल इलनेसेस भी होते हैं। मेंटल इलनेस कैन हैपन टू एनीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, कि ओ मेरा ये एज है, मेरा बच्चा तो 6 साल का है, उसको कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जेंडर, ओ मैं तो लेडी हूँ या कोई मर्द है तो वो बोले अरे मुझे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मैं हाईली एजुकेटेड हूँ या मुझे बिल्कुल ही एजुकेशन नहीं है इसीलिए मुझे मेंटल इलनेस है, नो। सोशो इकोनॉमिक क्लास किसी को भी हो सकता है, रिलीजन, ज्योग्राफी, हमें लगता है वो हम तो इंडिया में, हमारी संस्कृति अलग है तो इंडिया में ये सब नहीं होगा और ये तो सब फॉरेन में होगा या यूरोप में हो सकता है, तो नो सॉरी। अभी मैं जो आपको मेंटल इलनेसेस बोल रही हूँ वो किसी को भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हर एक मेंटल इलनेस ट्रीटेबल है विथ मेडिकेशन, अगर नेसेसरी हो तो ऑफ कोर्स विथ मेडिकेशन, या फिर इंडिविजुअल एंड पूरा फैमिली का काउंसलिंग, या फिर लाइफस्टाइल चेंज, लर्निंग न्यू वेज ऑफ अडेप्टिंग। प्रतिकूल को अनुकूल अगर हम करते हैं तो हम अच्छा मेंटल हेल्थ डेफिनेटली पा सकते हैं। अभी मैं जो बोल रही हूँ वो है थोड़ी बहुत लिस्ट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज। अगर आपके किसी भी रिश्तेदार को, नेबर को, आपके घर में, आपको खुद को, इनमें से कोई भी अगर इशू है तो प्लीज गौर करें। फर्स्ट इज स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, हैल्यूसिनेशंस, डिल्यूजन्स। अस्थिर मनस्थिति, भ्रम होना, जो असंभव है, सच में नहीं है, वो दिखाई देना या सुनाई देना। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट्स से कि मेरे अंदर गॉड है और गॉड बोल रहा है, या मैं प्राइम मिनिस्टर को लिखूंगा कि मेरी सुने, यू नो, और मैं जो बोल रहा हूँ वो करे, या मुझे मेरे नेबरिंग बिल्डिंग से कोई देख रहा है, या मेरे बस से कोई मुझे चेस कर रहा है मुझे मारने के लिए। ओके, सो दिस इज स्किज़ोफ्रेनिया, और इसमें स्पेक्ट्रम है। मैं हर एक स्किज़ोफ्रेनिया का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती है, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स हैं। फिर डिप्रेशन विच इज फॉर मोर देन 2 वीक्स, क्राइंग स्पेल्स। मुझे पेशेंट्स बोलते हैं मैम मुझे लगता है मुझे यहाँ एक मला विहीर है, विहीर म्हणजे वेल, और मुझे रोना ही आता है, तो क्राइंग स्पेल्स आना। सैडनेस, होपलेस कि अभी जिंदगी में कुछ भी नहीं रहा। फीलिंग्स ऑफ डूम, थॉट्स ऑफ सुसाइड, आत्महत्या करना, सुसाइडल अटेम्प्ट, तो दीज आर ऑल डिप्रेशन। इसमें इंपॉर्टेंट है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, बच्चा होने के बाद कभी कभी स्त्रियों को ये हो सकता है, और यू नो मेंस्ट्रुएशन के पहले 1 वीक पहले, तो ऐसे डिप्रेशन में भी बहुत सारे यू नो टाइप्स ऑफ डिप्रेशन हैं। ओके, ये गौर करना बहुत जरूरी है कि देयर इज 1 सुसाइड एवरी 40 सेकेंड्स इन द वर्ल्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिप्रेशन ये बहुत एक कॉमन है, और सुसाइड प्रिवेंशन के लिए हमको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। यहाँ मैंने लिखा हिंदी में भी, बहुत रोना, दुखी मनोदशा, आत्महत्या का प्रयत्न या आत्महत्या के बारे में बोलते रहना। सो व्हेन डिप्रेशन एंड मेनिया, अभी इसमें है बाइपोलर, बाय इज 2। एक मूड है डिप्रेशन का जहाँ हमको पेशेंट्स बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं तो उठ ही नहीं सकता,
मैं इतना थक गया हूँ मैम, मैं उठ के कुछ काम भी नहीं कर सकता, मैं एकदम डिप्रेस्ड हूँ। और थोड़े महीनों या थोड़े दिन के बाद मेनिया होता है, मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, पैसे उड़ाना, बोलते रहना जोर जोर से और एकदम हैप्पी होना। तो ये अगर साइक्लिकल हो तो उसको हम बोल सकते हैं बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, बीपीएडी। उसके बाद आता है चिंता रोग। ये अलग अलग तरीके मैं आपको समझा रही हूँ। पैनिक अटैक्स, बार बार आने वाले स्पेसिफिक फोबियाज, लिफ्ट फोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, यू नो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फोबियाज। मैं वापस आप सबको रिमाइंड कर रही हूँ कि इसमें भी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हैं। तो फोबिया है इसलिए वो मुझे एकदम बड़ा सीवियर मेंटल इलनेस है, ऐसा नहीं है। हम बाद में देखेंगे कि डॉक्टर्स कैसे निदान करते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, ट्रॉमा, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, ये अलग अलग तरीकों के डिसऑर्डर्स है। सेक्सुअल डिसफंक्शन, जेंडर डिस्फोरिया, हमारे पास लोग आते हैं कि मैं औरत हूँ लेकिन मुझे मर्द बनना है, मुझे उसका ऑपरेशन करना है, तो इसीलिए डॉक्टर ने हमारे पास भेजते हैं फॉर टेस्टिंग कि सच्ची में इनको ऑपरेशन करके वो चेंज करते हैं, उनको होगा क्या करने। तो जेंडर डिस्फोरिया मतलब अ वुमन हु वांट्स टू बी अ मैन, या उल्टा, या देयर इज कंफ्यूजन अबाउट जेंडर आइडेंटिटी। एडिक्टिव डिसऑर्डर्स मतलब एडिक्शन टू अल्कोहल। सी, सोशल ड्रिंकिंग बहुत लोग करते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आउट ऑफ 100 सोशल ड्रिंकर्स 7 to 10 बिकम अल्कोहलिक्स। तो अल्कोहलिज्म मतलब साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, फिजिकल डिपेंडेंस ऑन अल्कोहल, या गैम्बलिंग करते हैं बहुत, लेकिन एडिक्शन उसका होता है जब फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होता है उस चीज पर। तो ड्रग एडिक्शन, ये सब एडिक्शंस हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब स्किज़ोफ्रेनिया तो नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है, लेकिन एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर बहुत तरह के होते हैं। उनमें से थोड़े मैं बोलती हूँ कि सस्पिशियसनेस अबाउट फिडेलिटी ऑफ द स्पाउस, कि मेरे हस्बैंड का या मेरे वाइफ का कुछ अफेयर चल रहा है, तो वो लोग ना उनको फॉलो करते हैं, उनका मोबाइल ट्रैक करते हैं। मेरे पास एलएनटी में लोग आते थे मुझे पूछने की, प्लीज मैडम आप सोशल वर्कर है, आप प्लीज ट्राई करो और देखो कि मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है क्या। बट देयर इज नो प्रूफ, उनको प्रूफ ही नहीं मिलता, और अगर वो प्रूफ दिखाते भी हैं तो वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो विदाउट प्रूफ अगर फिडेलिटी ऑफ द स्पाउस, तो वो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का एक भाग हो सकता है। फिर स्किज़ॉइड पर्सनालिटी, ऑड बिलीव्स, डिसीट, कॉनिंग, लाइंग, एंटी सोशल पर्सनालिटी, उनको कुछ भी नहीं लगता, वो सबको कॉन करते हैं, चीट करते हैं। ऑफिस में बॉस का सिग्नेचर को कॉपी करके पैसे ये करते हैं, तो ऐसे तरह के। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, अरोगेंट, excessive admiration, they need self importance, they believe that they are very special। तो ऐसे ये सब पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं। अभी हमारे सेंटर में हमने बहुत काम किया हुआ है चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के बच्चों पर। ओडीडी, कंडक्ट डिसऑर्डर्स। ओके, नाउ अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर मतलब ये बच्चा जो है ना, ये हमेशा एंग्री मूड में रहता है, बहुत आर्ग्यू करता है टीचर्स के साथ, मम्मी डैडी के साथ। अग्रेशन टू पीपल, एनिमल्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब क्लास में अपना जो बेंच होता है ना लिखने का, वो पूरा स्पॉइल करना, स्कूल बस का जो सीट होता है उसको पूरा स्पॉइल करना, घर के अगर पेट डॉग्स हैं या बाहर कोई कुत्ता बहुत भौंक रहा है, इसको बहुत इरिटेशन हुआ। हमारे पास ऐसे आया था एक लड़का, उसने किचन का नाइफ लेके अटैक किया डॉग को। तो ये सब अग्रेशन टू एनिमल्स। चीटिंग, हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जिन्होंने
थेफ्ट, वायलेशन ऑफ रूल्स, स्टेइंग आउट एट नाइट, घर छोड़ के भाग जाना या स्कूल में एब्सेंट रहना। तो जैसे कि टीचर का लैपटॉप चुराया और वो सीसीटीवी कैमरा में प्रिंसिपल ने देखा, तो चीटिंग, बार बार मम्मी डैडी की सिग्नेचर कॉपी करके रिपोर्ट में दिखाना, तो ये सब कंडक्ट डिसऑर्डर्स में आता है। उसके बाद है पायरोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया, स्ट्रेंज थॉट्स एंड बिहेवियर्स, चाइल्डहुड ऑनसेट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। बच्चों को भी एंजाइटी या डिप्रेशन के डिसऑर्डर्स के हल्के लक्षण या एडोलेसेंस में दिख सकते हैं। मैं किसी को डराना नहीं चाहती, लेकिन सतर्क रहना अच्छा होता है। अभी है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन, IQ हम टेस्ट करते हैं तब हमको पता चलता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में। फिर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, ऑटिज्म होता है, अटेंशन डेफिसिट होता है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर होता है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। ये बहुत इट इज वेरी नाइस कि इफ वी फाइंड इट आउट अर्ली। उसको बोलते हैं अध्ययन अक्षमता, मतलब उनका अगर हम IQ टेस्ट करते हैं ना, तो वो बहुत तेज होते हैं या एवरेज IQ होता है, लेकिन रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक में उनको बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। उसके बाद है एन्यूरेसिस, एनकोप्रेसिस, नंबर 1 या नंबर 2 पे कंट्रोल नहीं रहना। यूजुअली 4 साल के बाद कंट्रोल आता है, लेकिन बार बार नंबर 1 या नंबर 2 ने अंडरक्लोज में करना, कभी कभी स्कूल में भी होता है, कभी कभी घर में होता है, तो ये है और एक प्रॉब्लम। ईटिंग डिसऑर्डर अगर बच्चों को भी होता है, जेंडर डिस्फोरिया, अंडर एज ड्रिंकिंग, ड्रग्स, गैम्बलिंग। ओके, लीगल, जिस कंट्री में लीगल है अलाउड, उसके पहले ही ड्रिंकिंग या ड्रग्स ट्राई करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों में से कईयों ने देखा होगा शायद, तारे ज़मीन पे मूवी थी आमिर खान की। हम बहुत बार ऐसे बच्चों के साथ काम करते हैं। यहाँ ना मैंने हमारे सेंटर में जो आया था एक लड़का, उसका मैंने यहाँ डिक्टेशन हमने दिया था, तो वो लिखा हुआ है। उसको डिक्टेशन में बोला गया हेट, HATE, तो पहले उसने लिखा 8, फिर उसने लिखा EIGHT 8, और फिर हेट। उसको बोला गया वुड, मतलब वुड, आई वुड हैव डन इट, तो उसने लिखा WOOD। तो उनका ना IQ एवरेज ही है या अबव एवरेज है, लेकिन जब वो लिखते हैं ना, तब वो जो सुनते हैं फोनेट, वही वो वैसे ही वो लिखते हैं। वुड इज कैन बी WOOD ऑल्सो, तो वो वैसे लिखते हैं। तो अभी द गुड न्यूज इज कि हर एक क्लास में ऐसा बच्चा होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड जिनको डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया या डिसग्राफिया है। डिसकैल्कुलिया मतलब 18 का 81 लिखना, प्लस माइनस में कंफ्यूजन होना। तो इन सबको ना महाराष्ट्र स्टेट ने कंसेशंस डिक्लेयर किए हुए हैं फॉर 10th एंड 12th और इवन स्कूल में। सायन, नायर और KEM, ये 3 हॉस्पिटल्स हैं जहां सर्टिफिकेट मिलता है इन बच्चों को कि हाँ इसको डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया है, और फिर उनको कंसेशंस डिक्लेयर किए हुए हैं। क्या कंसेशंस हैं? बहुत अच्छे हैं। कैलकुलेटर का इस्तेमाल, एक्स्ट्रा टाइम, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को they can withdraw themselves from that subject. Even autism spectrum disorder और slow learner के लिए भी concessions आजकल हैं, और इन सारे हॉस्पिटल्स में सर्टिफिकेशन होता है। फिर है न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, डिमेंशिया, डिलीरियम, एमनीजिया, डिक्लाइन इन लेवल ऑफ फंक्शनिंग देन बिफोर, Parkinson's, Alzheimer's, disorders due to traumatic brain injury,
और बहुत सारे अलग अलग डायग्नोसिस हैं वो चाइल्ड और एडल्ट्स के लिए हैं। क्यों होता है ये सब, क्या क्या कारण है? अभी जो मैंने इतना सब आपको बताया उसका क्या कारण है, अभी हम देखेंगे कि शारीरिक हेल्थ जैसे हमको चाहिए वैसे मेंटल हेल्थ के लिए क्या अफेक्ट करता है किसी भी ह्यूमन बीइंग को। तो फर्स्ट है नेचर, जैसे हम बॉर्न है आनुवंशिक, बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर्स। नर्चर, हमारा पालन पोषण, हमारा अपब्रिंगिंग, जो हमने देखा और सुना आजू बाजू के लोगों से, हमारे फैमिली से। फिर है कल्चर, संस्कृति क्या है हमारे फैमिली की, हमारे स्कूल की, हमारे नेबरहुड की। और फिर है सिग्नेचर, सिग्नेचर इज अद्वितीय, हम सब यूनिक हैं। तो नेचर, नर्चर, कल्चर, इस सब से हम एक यूनिक इंसान बनते हैं। मतलब ये कि हम चाहे मेंटली हेल्दी हो, फिजिकली हेल्दी हो, चाहे हमको इलनेस हो, फिर भी हम हर एक इंसान चाइल्ड या एडल्ट यूनिक है। इसीलिए लॉयर्स या पुलिस बहुत बार हमारा अंगूठा लेते हैं, क्योंकि ये अंगूठा है ना जो अपना, वो एकदम यूनिक है, वो फुल वर्ल्ड में किसी के पास ये अंगूठा नहीं है। तो इसीलिए we have to not only concentrate on illnesses for which medicines and help is available, but also on our own unique strengths. So before I go to how to cope, कैसे हम कोप कर सकते हैं, मुझे एक ना इम्पोर्टेंट शेयर करना है सभी लोगों से। वो ये है कि हमने ना हमारे काउंसलिंग सेंटर में चिल्ड्रन और एडल्ट को एज विक्टिम्स ऑफ अब्यूज देखा है। तो ये क्या होता है, ये मुझे थोड़ा दोहराना था। वन इज लैंगिक अत्याचार, जो हमारे बच्चे आते हैं हमसे शेयर करते हैं, या एडल्ट्स आते हैं वो ये हमसे शेयर करते हैं। लैंगिक अत्याचार मतलब क्या? रेप, सोडोमी, फोर्सिंग सेक्सुअल एक्ट अगेंस्ट द पार्टनर्स विल, एग्जिबिशनिज्म। साइकोलॉजिकल अब्यूज मतलब मानसिक हिंसा, parents or a boss always telling the child or the employee, तू तो वर्थलेस है, तू तो झाड़ू वाला बनेगा, वो देख झोपड़पट्टी है, तू तो उधर ही रहेगा। ओके, या उसका मजाक उड़ाना दूसरों के सामने, मेकिंग फन, और जो वो दिख रहा है उसके बारे में उसको बार 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 टोकना, जैसे कि ये शॉर्टी, ये फैटी, जरा मुझे मेरा मोबाइल लाके दे, दैट काइंड ऑफ। ऑल्सो कन्फाइनिंग और रिस्ट्रेनिंग फ्री मूवमेंट, तू किधर भी नहीं जाएगी घर से, वाइफ को कभी कभी बोला जाता है तू इधर ही रहेगी। एक यूएस की मेरी क्लाइंट थी जो इंडिया में आई थी, तो उसने मुझे बोला कि मेरा न्यू मैरिज हुआ है, इंडियन कपल था, उसकी कुछ गलती हुई तो उसके हस्बैंड ने ना उसको -11 डिग्री में पनिशमेंट दिया टू स्टैंड इन द स्नो। ओके, सो दिस इज ऑल, सी मारा नहीं उसको, लेकिन ये इमोशनल हिंसा है कि तू विदाउट स्वेटर विदाउट कोट जा और 2 मिनट -11 डिग्रीज में खड़े रहो, दैट इज माई पनिशमेंट टू यू। तो ऐसे जो होता है स्टॉकिंग, गैस लाइटिंग, विक्टिम को ऐसा महसूस करना कि अरे तुझ में ना कुछ प्रॉब्लम है, तू क्रेजी है, तू बराबर नहीं है, ऐसा बार 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 उसको दोहराना, तो ये साइकोलॉजिकल अब्यूज है। निग्लेक्ट, सुपरविजन ही नहीं करना बच्चों को, बिल्कुल उनको कुछ कहना ही नहीं, उनको ऐसे ही छोड़ देना, स्पेशली बिलो 14 years, दे नीड सुपरविजन, राइट, बट निग्लेक्ट, नो फूड, नो एजुकेशन, शेल्टर। फिजिकल वायलेंस, शारीरिक हिंसा, सारे मेरे पास आए हुए हैं, मैं थ्योरी नहीं लिख रही हूँ, ये मम्मी को बहुत गुस्सा आया, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, उसको अगरबत्ती का चटका दिया, उसको गरम आयरन का चटका दिया, या बेलन से मारा, चप्पल से मारा, हिटिंग विथ स्टिक्स, स्लैपिंग। समटाइम्स द चाइल्ड वॉचेस द पेरेंट्स हिटिंग ईच अदर विथ आर्म ट्विस्टिंग, बहुत बहुत गलत और हॉरेबल वर्ड्स यूज करना, बाइटिंग, किकिंग, throwing food, smashing things, hair pulling,
ये सब इधर बच्चा महसूस करता है या वो ऑब्जर्व कर रहा है। फिर विक्टिम्स ऑफ अब्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी किसी ने इसका महसूस किया है तो स्टॉप फीलिंग गिल्टी, अशेम्ड, एंग्री। यू डिड नॉट कॉज द अब्यूज, इवन इफ द अब्यूजर टेल्स यू कि तूने मुझे ये किया, उत्तेजित इसलिए मैंने तुझे सेक्सुअली अब्यूज किया। नो, द अब्यूजर इज ट्राइंग टू फ्राइटन यू, मेकिंग यू फील गिल्टी। तू किसी को बोलेगी ना तो देख भगवान तुझे पनिश करेगा, या मैं तेरे मम्मी को ना कुछ होगा, किसी को बोलना नहीं। सो अब्यूजर ट्राइज टू फ्राइटन यू. So sometimes the abuser needs help in coping skills, and you need to take care of yourself, and you need to help yourself, love yourself completely. You do not take the psychological effects of abuse. अभी अगर डिस्ट्रेस और साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स का मेरा प्रेजेंटेशन हो गया, अभी डिस्ट्रेस क्या होता है? हर रोज का डिस्ट्रेस मतलब परेशानी या तनाव जो इतना डीप नहीं है जितना साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स। ओके, तो परेशानी या साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स विद मेडिसिन हम कैसे हल करें, हम खुद को कैसे इससे बाहर आए? तो अच्छे हैबिट्स डालें, जैसे कि संभाषण कौशल्य अपनाएं, वर्बल, शाब्दिक, नॉन वर्बल, अशाब्दिक संभाषण कौशल्य। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको पूछा आपको गुस्सा आया है क्या, और आपने बोला नहीं, तो इसका मतलब क्या है? गुस्सा आया है कि नहीं आया है, मैं नहीं समझ पाई। तो वर्बल और नॉन वर्बल आपका सेम होना चाहिए। अगर आपको गुस्सा आया, आपने बोलना चाहिए हाँ यार मुझे बहुत गुस्सा आया है, या नहीं नहीं मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे टेंशन आया है, ऐसे। तो ये वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स एवरी फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉन हर्टफुल लैंग्वेज, मेरा टॉवेल कहाँ छुपा दिया? नो, मेरा टॉवेल कहाँ रखा? सी, तो ये सब नॉन हर्टफुल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। योग प्राणायाम, मैं हमेशा बोलती हूँ महर्षि पतंजलि ने हमको बहुत अच्छा ब्रिलियंट टेक्निक सिखा दिया योगा प्राणायाम का, जो उन्होंने लिखा या उसके बारे में प्रचार किया। तो योग प्राणायाम आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा मैंने यहाँ लिखा है बिरबल, तेनालीराम, हितोपदेश, अमर चित्रकथा, सारे कॉमिक्स ने हमको क्या सिखाया था जब हम छोटे थे? टू हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड टू बी ब्रेव एंड क्लेवर। तो हमने वो भूलना नहीं चाहिए जो हमने पढ़ा था कि एम्परर अकबर इतने बड़े राजा थे, लेकिन बिरबल कभी ऐसे डरे नहीं, क्योंकि उन्होंने, या कृष्णदेव राया, तेनालीरामन के जो किंग थे। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना, टू बी ब्रेव एंड क्लेवर, ओके, टू यूज योर मेंटल कैपेसिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर परफेक्शनिस्टिक एटीट्यूड कम करना, वरिंग अबाउट फ्यूचर, सेल्फ ब्लेमिंग, मुझ में कुछ कमी है, सेल्फ वर्दी मैं नहीं हूं क्योंकि दूसरे लोग मुझे अच्छा नहीं समझते इसलिए मैं अच्छी नहीं हूं। नो, चैलेंज योर बिलीफ सिस्टम एंड थॉट्स, सेल्फ मोटिवेशन करिए, प्रेयर करिए, चैंटिंग करिए, जो भी आपका रिलीजन हो, हर एक रिलीजन में चैंटिंग होता है। फेथ इन गॉड, DOSE, अच्छा लगने के लिए एक डोज चाहिए, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, which are secreted in our brain. They can be increased naturally, these are all antidepressants and pain relievers, ये हम कैसे बैलेंस में रख सकते हैं? by maintaining healthy personal relationships, contributing to society, exercise, physical activity, music, laughter, healthy food, physical intimacy, ये सब के वजह से DOSE हमारे ब्रेन में बैलेंस्ड रहते हैं। यूज ह्यूमर, विदाउट ह्यूमर वी विल गेट अ ट्यूमर। कॉमिक्स, लाइट मूवीज, बुक्स, ये सब पढ़िए। फिर मैनेजिंग टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी कर रहे हो, टीचर हो, कॉर्पोरेट वर्क में हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, लेकिन मेक टाइम कंपल्सरी फॉर रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। टेक अ नैप, मेक इट कंपल्सरी। हॉबी, टेक्नोलॉजी और मशीन्स,
मुझे बहुत हाउसवाइफ्स बोलते हैं वो मैं क्यों मशीन यूज करूं, मैं करती हूँ ना सब। नहीं, स्पेशली डिशवॉशर, माइक्रोवेव, ये सब यूज करना। सी, पहले के जमाने में लोग वो स्टोन ग्राइंडर्स यूज करते थे, अभी हम मोस्ट ऑफ लोग मिक्सर्स यूज करते हैं, करेक्ट ना? तो नए नए मशीन्स लाके खुद को हेल्प करना, क्योंकि बहुत काम होता है किचन में। With or without maids, everyone in the family has to chip in a little bit, like arranging table, cleaning या cutting vegetables, folding clothes, filling water bottles. बहुत काम छोटे छोटे हर एक कोई कर सकता है घर में। एट वर्क हमेशा टीम होती है ना, तो एट होम भी कितने काम होते हैं, कुकिंग, क्लीनिंग, गेस्ट्स, फेस्टिवल्स, चिल्ड्रन, एल्डरली, पेट्स, इतना काम होता है। तो every homemaker also needs one, team member. Okay, it can either be a maid or with the maid, machines or something like that. Being organized, यहाँ मैंने एक पिक्चर है, यहाँ एक की होल्डर में सारे कीज हैं, स्कूटर की, साइकिल की, घर की। फिर ईयर रिंग सारे एक ही सुंदर वॉल हैंगिंग में रखे हुए हैं। ये एक बिजी लेडी एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल है, कोई कॉर्पोरेट में काम करती है, तो उन्होंने मुझे ये भेजा। सारे फ्रिज में सॉसेस और मसालों के डब्बों के लिए उन्होंने एक जगह बनाई है, और ऑयल्स, क्रीम्स के लिए अपने ड्रेसिंग टेबल पे जगह है। लास्ट पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन, कोविड एंड ग्रीफ। आई हैव लॉस्ट very very important family members from my extended family to COVID. It was a terrible time for us. लेकिन सडनली विदाउट गुड बाय बोलना और सडनली अपने बीच से चले जाना, ये बहुत शॉकिंग था, शॉकिंग है। और 2005 में जब मिठी रिवर का प्रॉब्लम हुआ था मुंबई में, बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे मुंबई ट्रेन में, कितने लोगों के फैमिली मेंबर्स थे सडनली चले गए बिकॉज ऑफ द बॉम्ब ब्लास्ट। ओके, भुज में साइक्लोन आया था, सडनली जाना बहुत हानिकारक होता है अपने लिए। वी फील वेरी सैड। हमको लगता है, डिड आई इन्फेक्ट देम, कुड आई हैव डन समथिंग बेटर टू हेल्प माय फैमिली मेंबर, क्योंकि मुझे पहले कोविड हुआ तो क्या मैंने उनको इन्फेक्ट किया, और खुद को कोसते रहना। लेकिन मैंने यहाँ लिखा है, nobody tells us I want to contract COVID and I will infect you. ऐसा हम बोलते हैं क्या? कभी नहीं ना। What happens were accidents and destiny always takes the upper hand. Okay, so grief है, लेकिन हमने जो हमारे पास अभी नहीं हमारे बीच, उनको याद करते हुए जो ऑलरेडी हमारे पास है उनके साथ हम कैसे बेहतर आगे बढ़ें, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, लास्ट, अगर आपको कोई भी ऐसे पता चले कि ऐसे लोग हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, डिसऑर्डर या डिस्ट्रेस, तो जेंटली बात करें, उनको जो कहना है वो अच्छी तरह से सुने, क्वेश्चंस पूछे, उनको प्रश्न मत करो, अरे ऐसा नहीं हो सकता, तू तो इतना एजुकेटेड है, तू तो मर्द है, मर्द को दर्द नहीं होता। नो, एक्सेप्ट करो उनको, नॉन जजमेंटली सुनो। ओके, डोंट ब्लेम हिम, तेरे वजह से ही ऐसे हुआ, तेरा स्वभाव ही ऐसा है। नो, लिसन टू द पर्सन। ओके, कभी कभी ना मेरे पास ट्यूशन टीचर्स बच्चों को लेके आते हैं या फ्रेंड्स लेके आते हैं, तो अगर आपको लगता है काउंसलर या डॉक्टर के पास, आप लेके जा सकते हो या पहला कांटेक्ट कर सकते हो, आप करो। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पुलिस, फायर फाइटर्स, डॉक्टर्स, काउंसलर्स, सोल्जर्स, जो बार बार ह्यूमन बींग्स के सफरिंग और हर्ट को महसूस करते हैं ना, उनको खुद को बहुत उन्होंने हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि वाइकेरियस ट्रॉमा होता है कभी कभी डॉक्टर्स को। तो ये है मेरा प्रेजेंटेशन। Our physical and mental disability, क्षमता अक्षमता, is not equal to who we are. It is just a part of us. It is not the whole of us as a human being. All right.
and thank you and take care. Very nice, very nice. Simple but very effective and very informative presentation. Can anyone you have any questions? Please, you can unmute one by one. You can just raise your hands and unmute audio, and you can ask the question. Anyone has any questions? The first question is always difficult. Yeah. Anyone? किसी को कुछ बोलना है, कुछ कमेंट करनी है? Yes, I am Shubhangi. Hello, Hemangi. Hi, Shubhangi ji. Okay. So, like, if we come across this kind of people and we feel that they need help, but they are reluctant to, take the help, then how does one go about it? I mean, even a slight suggestion also can offend them. Yeah, you mean to say how to help them, right? Help them, yeah. So they can go and take the help. But then even if you say, then the immediate response is, "Acha, to main kya pagal ho gayi hu kya?" So that way it happens. One thing we do is, no, Amit, if you want, you can also add this. Very interesting question. Sometimes, no, we tell the family कि you don't only एक ही बच्चे को या एक ही फैमिली मेंबर को कॉर्नर मत करिए कि तुझे हेल्प की जरूरत है. आप बोलिए कि हम सबको हेल्प की जरूरत है, किसी थर्ड पार्टी के साथ हम बात करेंगे बैठ के. There is a family counselor, yeah, there is a doctor who will listen to all of us, 2-3 of us together. तो क्यों नहीं हम सारे जाके बात करते हैं, अपना अपना जो कुछ है वो मन का सारा क्लियर अप करते हैं. तो ये एक तरीका है. दूसरा ये है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो है ये एक संस्था है. एवरीवेयर इन द वर्ल्ड उनके ग्रुप्स हैं. तो अगर अल्कोहलिज्म का फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम हो ना, तो हम उनको ए का लीफलेट दिखा सकते हैं, किसी ऐसा लीफलेट है और यहाँ हेल्प की है, नेरुल में है, पनवेल में है, मुंबई में, गोवा, एनीवेयर यू गो, जमशेदपुर, you go to California, everywhere at 7 o'clock there are meetings for Alcoholics Anonymous all over the world. तो धीरे से हम उनको ये कर सकते हैं encourage कि चलो मैं भी आती हूँ मीटिंग को, let's go. या साइकियाट्रिक इलनेस हो, gently tell him कि हम जाके बात करें, कुछ डरने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट एक बार let's go and talk. तो nicely saying instead of saying ठहर तू ऐसा कर रहा है ना, चल मैं तुझे अभी डॉक्टर के पास ही लेके जाती हूँ, मैंने बहुत सहन किया, अभी ठहर तो, ऐसा करने के बजाय जेंटली एंड नाइसली टेल विदाउट बीइंग जजमेंटल. हम क्या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो नहीं है ना जजमेंट पास करने के लिए, या पुलिस कमिश्नर नहीं है. हम तो जस्ट ह्यूमन बीइंग्स हैं जो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं. तो अच्छी तरह से अगर जेंटली करें तो. अमित, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? I feel is when we have to talk about a person about taking help, it should be done on a one-to-one basis firstly, like not in front of a group, not in front of your family members. That is one thing I feel is very important. Yes. Yeah. So if we do that, I think, and trying to give the person some good, some good success stories about some stories that you have heard, that this person was benefited out of therapy, and then I think we are very positive about that, then the person might accept. Yes. What we tell him. I think this is what I feel. Yes, good idea. Yeah. Anything else? Yeah, thank you. Anything else? Good evening, Amit Joshi sir. I have visited many times your clinic at Narul. Yeah, good evening. Yeah, good evening. Yeah, I hope you remember. Yeah, of course I remember. Thank you for joining us. Thank you for joining us. Yeah, sure. For your interaction. Ma'am. Yeah. Yes, please come. Yeah, Anita, please carry on.
Ma'am, sorry. Let her ask. ओके हाँ, मैम Ma'am, आपने ओके मैम आपने पहले बताया कि प्रेगनेंसी में भी कुछ ऐसा डिसऑर्डर होता है करके। हाँ मेरा भी उस ऐसे ही कुछ हुआ हम्म, कि मैं प्रेग्नेंट हो गई और 5.5 मंथ में बच्चा निकाल दिया था। कुछ बच्चे को प्रॉब्लम था करके उसके वो मैं ऐसा मुझे दिमाग में लगा कि मैं बहुत डिप्रेशन में गई। हम्म, उसके बाद मैं फिर से 1 साल के बाद मेरा फिर से प्रेग्नेंट हो गई मैं। लेकिन वो डर मेरा अंदर इतना ज़्यादा था कि मेरा और ये बच्चा भी नहीं बचेगा करके। हम्म। तो क्या तो लेकिन व्हाट उसके बाद मैं वो डर के वजह से मैं पूरा दुनिया से डरना शुरू किया मैं। लेकिन मैं फिर कुछ ऐसा मेडिसिन नहीं लिया था। लेकिन मेरा बच्चा हो गया उसके बाद मैं खुश हो गई। लेकिन वो डर मेरा बाहर नहीं आ रहा है कि अंदर अंदर डर रहता था। उसके बाद मैं बहुत योगा से ही कुछ होगा करके मैं नेहरू में वीणा मैम का क्लास था। उससे पहले मैं सावंत सर का क्लास में गई, थोड़ा टाइम के लिए गई। फिर मेरा बच्चा छोटा था तो मैं फिर से उसको कंटिन्यू नहीं किया। फिर भी मेरा अंदर वो डर ऐसे ही रहता था पूरा टाइम। मैं बाहर लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होती थी ऐसा। फिर हाँ वीणा मैम का क्लास ज्वाइन किया। लेकिन उसमें मुझे एक 70% तक मैं बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। अभी भी थोड़ा बहुत डर रहता है मेरा। लेकिन कितने साल फिर का भी है आपका बच्चा अभी? ये बहुत साल पहले का है। अभी 13 ईयर्स हो गया मेरा बेटे का। 13 years 13। ओ 13 ईयर्स। अच्छा। तो आपने आपको अभी भी ऐसे लगता है डर सी लेकिन पहले पहले बहुत डर लगता था। या मैं बाहर जाती नहीं थी हाँ कि लेकिन अभी मैं मेरा ऐसा मेरा बेटे के वजह से मैं लोगों के साथ जबरदस्ती में जाती थी और लोगों से बात करना मजबूरी हो गया था। तो वो मजबूरी से मैं थोड़ा स्ट्रांग बन गई। और मुझे ऐसा लगा कि योगा मेडिसिन से कुछ नहीं होगा और योगा से होगा करके मैं वीणा मैम हाँ के यहाँ पे क्लास में गई। या नंदिता वहाँ जी, आपने उस दिन इतना सुंदर हमको डेमो दिखाया था, आप ही थे ना वो? yeah, she is the one who did. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डेमोज। सी आपको इतना आपके अंदर पोटेंशियल है और आप इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यही एक अच्छा है, मतलब सिम्टम है कि यू आर ऑलरेडी डूइंग अ गुड जॉब। अभी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। कभी कभी ना हमारे जिंदगी में इतना ट्रॉमेटिक इवेंट एक आता है, वो हमने कभी भी सोचा नहीं था, और वो इतना जबरदस्त स्ट्रांग होता है कि कभी कभी कुछ महीनों के बाद, कभी कभी कुछ सालों के बाद वो नाईटमेअर्स जैसे हमारे मन में आते हैं। मतलब मला मराठीत सांगायचं तर लोक दचकून उठतात रात्री, बाप रे, मेरा मेरा बच्चा भी नहीं है, वो जो बेबी था वो नहीं है, और ड्रीम्स आते हैं। तो ये जो डरावनी चीजें हैं, या रोना, फीलिंग लाइक क्राइंग, ये सब शायद सिम्टम्स ऑफ पोस्ट ट्रॉमा हो सकता है। तो पहले आप एक्सेप्ट करो कि ये बहुत बुरा ट्रॉमा हुआ था मेरे साथ, लेकिन लाइफ ने मुझे बैलेंस करके, योगा में हम बैलेंसिंग करते हैं ना, यस मैम यस सिखाती है ना बैलेंसिंग, यस वैसे लाइफ हमको बैलेंस करती है। हमको नेचर ने, लाइफ ने और एक बच्चा गिफ्ट किया, और अभी वो 13 साल का है। क्यों ना मैं उसके साथ, दूसरे फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छा टाइम बिताऊं, क्यों ना मैं जो मेरे में पोटेंशियल है वो और बढ़ाऊं। वो जो ट्रॉमेटिक था, आई कैन नॉट चेंज इट। मैं कितना भी ट्राई करूं, मैं मेरा सिर पटक दूं वॉल पर, नहीं चेंज हो।
you have to accept it gracefully, and जो अभी है वो अगर आप जैसे कर रहे हैं वो ही कंटिन्यू करें तो आपकी जिंदगी और अच्छी होएगी. करेक्ट नो? Yes, ma'am. पीएचडी के शायद सिम्टम्स. Yeah, Hemangi, Mrs. Hengami, she didn't share with me this thing. First time she's sharing. Thank you for the very beautiful session. So she came out on her own. Now she'll be okay. Now she will feel Yes. better because she has kept inside such a long time those tremors. Now she has come out. I think 100% cure will happen now. Yes, yes. Thank you so much, Hemangi, for such a beautiful session. Definitely. And Thank you. now Thank you, what ma'am. was in the COVID? It Yes. is good. See, Yeah. it is not easy to Yeah, it talk is about. Yeah, Yes. about our मंदिता system. जी आपने बहुत अच्छा काम किया by Yeah, बहुत sharing. अच्छा So thank you. Because nobody shares, nobody open-minded nowadays. Want to keep them आप everything पूछ रहे? inside and want to suffer. That's what I've seen it. Okay. Now, Ritaji? one thing, one more in yoga, we are coming up with the next practices where you will able to accept those things. The practice will make you to accept and come out gracefully accept. They say हेमांगी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया, gracefully accept, not out of compulsion. No, gracefully. It's your own. You will accept the things, you will come out and you will flourish after that. This is my experience of my life. Okay. True. So many other things, even I suffer. So when Can I come ask one question? Yeah, please. Rita ji, 1 minute. Then the next practices will be concentrating on that. Yes, Rita ji, you can ask one more question. Yes, your question. Hemangi ji, the few children scream in the night. And Night terrors. also, yes, so, every time they say we have seen in this thing, that thing, the flooding is there, bhukamp hai, like that. So what is the reason of this? क्या होता है ना, जब बच्चे ना, हमने ये देखना चाहिए कि कभी कभी ना क्राइम पेट्रोल या शू कोई है नाम के ये सारे सीरियल्स ना बच्चे सोने के पहले देखते हैं, और इतने डरावने सीरियल्स मराठी या कोई भी लैंग्वेज में होते हैं, तो ये बच्चे ना फैमिली के साथ वो देखते रहते हैं और सोते हैं. तो मेरा तो ये सुझाव है कि नॉट ओनली बच्चे, एडल्ट्स ने भी आधे घंटे पहले बुक्स पढ़ो या दूसरा कुछ करो. प्लीज अपना स्क्रीन बंद करो, या स्क्रीन में देखना ही है तो लाइट, रोमांटिक या ह्यूमरस बुक्स या टीवी सीरियल्स देखो. डरावने साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स ये सब रात को मत देखिए, और बार इवन दिन में अवॉइड करिए. दूसरी बात है कि कभी कभी नाइट टेरर्स होता है, लेकिन ना एपिलेप्सी का, शायद, मैं डराना नहीं चाहती किसी को, लेकिन एपिलेप्टिक अटैक्स या ऐसा भी हो सकता है. तो अगर बार होता रहे तो प्लीज न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कीजिए, या नेबरहुड अपना साइकोलॉजिस्ट है, हर एक टाउन में साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स होते हैं. एक बार बच्चे को बोलिए, चल हम थोड़ा गप्पे लड़ाने के लिए जाएंगे आंटी के पास या अंकल के पास, चलो ना. और अमित जोशी जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, वो छोटे छोटे इतने सुंदर टेस्ट हैं उनके पास, ड्रॉ पर्सन, हाउस ट्री पर्सन, ऐसे छोटे छोटे टेस्ट करके एग्जैक्टली उनको पता चलता है कि बच्चे के माइंड में क्या है. तो ये हम कर सकते हैं. थैंक यू. मैडम, मेरे को एक पूछना है कि सडन शॉक, हाउ टू कम आउट फ्रॉम दैट? Sorry? Sudden shock, somebody's death, near and dear. Then how to come out? Sorry, I can't hear you. Hemangi, she's my auntie. Auntie, sorry, please keep it mute. Sheila auntie, please keep it mute so that echo is happening. Auntie, please. Yes. Just for 2 minutes. Okay. Auntie, she's my neighbor. Yeah. Hello. She's shifted to American Karachi, and recently she lost her husband. So let me asking how to come out from the sudden shock. Yes. How to come out from the So sudden how shock. to come out from sudden shock? Sudden Because shock. from outside I am normal. I behave normal and good with everybody, but when I am alone, it is very difficult to come out that shock. How old are you, madam? How old are you?
Above 80. Hello. Yes, auntie, you are above 80. I'm 77. Sorry, 77. Madam, what do you have hobbies? Yeah. What sort of hobbies do you have? Reading, some drawing, painting. It's very nice. So when you are alone, you continue doing that. Don't do that in front of others. When you are alone, that is important. Yeah. Do you go on thinking, ये family member ने ऐसा किया, उस family member ने 15 साल मुझे ऐसा बोला था, मेरा वगैरह? Do you go on brooding? No. Then when you are alone, you continue doing things which you like. WhatsApp ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है, मैडम ने अभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हुए हैं ना, Yeah. join that. No, she's already there. She's brilliant for the class. Yeah. Auntie, Suresh, auntie, please keep it. आवाज ब्रेक हो रहा है, मेरे को भी नहीं सुनाई दे रहा है. नहीं, म्यूट करिए आप. उधर किससे हो रहा है? आंटी आप म्यूट करिए. आंटी आप म्यूट करिए. आपका तरफ से उधर हो रहा है. आप very good. Now it won't echo. He has already joined a yoga class. Actually, she's my neighbor. Auntie, we are together since 20 years. Shifted to now America for her children because recently uncle passed away. He was a doctor surgeon. It was a sudden. She says she have a sudden shock of that. Okay, suddenly it happened. Within a day, we have seen him before. Within a day it happened. Though uncle was aged, okay, 80, above 80 was, but it was a shock for her. I will explain because I have, otherwise you will not understand what is her case. Then it was become a sudden. Then she shifted to America for her children, okay, with her children now. She is with her children. So she says how to come out with the sudden shock of loss of loved one. Actually, they were very together so many years, you know. I know. Yeah. I know. Make a album of his pictures, you know, on his death anniversary. उनके फोटो को हार डालना, उनका एक फोटो फ्रेम बना के छोटे छोटे फोटोज डालना. दिस कैन बी डन टू रिमेम्बर हिम. सी क्लोजर कभी नहीं होता. डेथ होती है तो एक एब्सोल्युटली अभी वो हमको याद ही नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा. लेकिन हमने खुद ने प्रयत्न करना चाहिए कैसे उससे बाहर आए. देयर आर so many things. Does your neighboring auntie, does she live alone now? वो अमेरिका में है या? Her children. She shifted recently. They were here only, COVID period, they were here only. All of a sudden it happened. And she has to shift, no? Abhi she has to shift to. तो बच्चों के साथ हैं क्या अभी? बच्चों के साथ है, ग्रैंड चिल्ड्रन है, सब कुछ है. तो फिर ग्रैंड चिल्ड्रन से गप्पे लड़ाना, उनसे लूडो या यू नो स्नेक्स एंड लैडर्स जैसे गेम खेलना, उनको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाना या थोड़ा बहुत देखना कि बाहर क्या है और एंजॉय करना. यू नो एवरी डे स्मॉल जॉयज वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट फील गिल्टी कि मेरे हस्बैंड नहीं है और मैं कैसे एंजॉय कर रही हूँ. नो, छोटे छोटे जॉयज से अपना दिन बिताना. अपने हस्बैंड को चाहिए था क्या कि हम ऐसे दुखी रहे? नहीं ना. उन्होंने हमारे लिए जो किया वो हमको खुश रहने के लिए किया ना. तो छोटे जॉयज जैसे कि आज अभी अगर बाहर क्या सुंदर सुंदर बर्ड्स की आवाज आ रहे हैं, 5 फूल क्या हैं, सुंदर सुंदर फ्लावर्स, उसके कलर्स देखना कि ओके ये वायलेट है, ये रेड है. सी दीज आर स्मॉल थिंग्स. ओके. या आज व्हाट्सएप में एक कौन सा अच्छा जोक था जो मुझे याद आ रहा है, या मैंने कौन सा एक सुपर्ब रेसिपी किया था, क्या मैं मेरे फैमिली को कुछ ऐसा ऐड ये करके दे सकती हूँ, छोटा सा यू नो रेसिपी, छोटा सा इजी स्वीट या ऐसा कुछ बना के दे सकती हूँ. क्या मैं मेरे डॉटर इन लॉ या सन को कुछ मदद कर सकती हूँ, जैसे कि वेजिटेबल्स कट करना या उनके पेपर्स अरेंज करके देना. कितने 15-20 काम हो सकते हैं जो हम इनफैक्ट बैठ के कर सकते हैं खुद के लिए
खुद के माइंड को अच्छा रखने के लिए या दूसरों को हेल्प करके। तो अगर आपकी नेबरिंग आंटी ने ये किया तो बहुत फायदा होगा उनको। एंजॉइंग एवरीडे लाइफ। आंटी सुनाई दिया आंटी? आंटी Yes. And thank you very much, madam. And thank you, Veena. Yeah, thank you. Thank you. She's such a loving lady. We miss her. I'm sure, yeah. We have a Nice very session. Good. Though I also did MA psychology, I know psychology, how to control, but the situation came such that it was very difficult for me. Yeah, I can understand. Definitely. And it was sudden death. He was not sick, nothing. He was walking and everything. And all of a sudden, within 2 hours, he was no more. Yeah. Condolences. Yeah. Thanks again. Thank you very much, madam. Thank you. So Ma'am, yours is unmute. Thank you. Sheila aunty, mute कीजिए aunty, please. Anyone else? Any question? You have? So shall we wind up? Huh? yeah, sure. Thank you so Thank much. you. Beautiful session, my dear Himangi. We are blessed to have you today. Beautifully explained in your session what is mental health, what is mental ill-healthiness, and also you explained nicely the different categories, list of mental health, ill-healthiness. Also, you gave us committee. Hello, Veena ma'am. Hello, Anyone? Veena ma'am. Sorry to interrupt. I am Preeti, your student. Yeah. So I had a question for Hema ma'am ji. Yeah, sure. Come up, my dear. Come Yeah. up. So basically, as you know that I'm in my postpartum phase, and that way I have observed it. I had joined for prenatal classes with Veena ma'am in my pregnancy, and so later, like during pregnancy and delivery, I saw that my emotional health was very strong comparatively. And when I got into postpartum, I saw that I had more emotional breakdowns compared to pregnancy and delivery. So I'm just wondering, like actually that way emotionally was not that down anytime, but in pregnancy, I mean in postpartum, I have an emotional breakdown either because of happiness, pain, sadness, even because of pride, everything. So what do you think? Preeti, how do you know it is postpartum depression or whatever? Has doctor told you? No, it's not. I don't call it as depression because I can sense every day that what is happening with me. But just that if I just sit and just get into some thoughts, I mean tears roll down from my eyes for no reason. How old is your baby? Baby is he just completed 4 months for the July 8th. Is there any issue in feeding? No. Menses? No. Actually, I even got periods after 4 months, and I'm still giving him my breast milk. Yeah. See, Preeti, what happens now? Sometimes extreme fatigue of looking after a baby, we feel that this is depression. But we are so tired because baby keeps crying. कभी भी वो बच्चा रोता है, छिछी सुसु करता है, तो क्या आपको कोई हेल्प है? मम्मी
सासू Yeah, माँ. yeah, yeah. My parents are here with me, and I have a great help from them and my husband. ओके, तो प्लीज थोड़ा ज्यादा अगर उनसे हेल्प ले तो कैन यू डेलीगेट, मेक इट अ बेटर टीम, बिकॉज कभी कभी ना एंड और एक बात है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन कैन बी जेनेटिक. हाँ, मतलब आस्क योर मदर और हत्या बुआ द ब्लड रिलेटिव्स की किसी को ऐसा हुआ था क्या कभी? यू आर सेइंग पोस्टपार्टम आपको डिप्रेशन जैसा लगता है, बट डॉक्टर ने नहीं बोला है ना कि आपको नहीं, पोस्टपार्टम है. no. Actually, I mean, it didn't even get into that level that I have to just, You will get over see it, a my doctor for dear. this. You will get over it definitely. First 1 year is so challenging after having a baby. We had never imagined when the baby was in the womb कि जब वो बच्चा वर्ल्ड में आएगा तब इतना एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा. इतना एक्स्ट्रा काम होता है और फोन कॉल्स आते हैं, गेस्ट आते हैं. अभी तो आई डोंट नो बिकॉज ऑफ विजिटर्स नहीं होंगे. दूसरी बात है, हमारे कल्चर में ना जब कोई प्रेग्नेंट होती है लेडी तो बहुत उसको ज्याला मराठीत म्हणतात कौतुक करतात तिचं बाळांचं. तसं आपण एन्जॉय करायला हवं. वी शुड रिमेंबर कि ओ मेरे मम्मी ने या मेरी सासू माँ ने मुझे क्या क्या किया था, मेरा असं कौतुक केलेलं, मुझे कुछ पहनाया था, मुझे ओटी भरणं. सी दिस इज ऑल कल्चरल thing which happens in India. I don't know in other countries. So try to remember the good things. Suppose you had attended a Garbha, like what ma'am takes, no? Garbha Deepika. Yeah, I attended. So try to remember the beautiful moments you had enjoyed. And try to talk to your baby, make those baby noises. Cuddle him or her. Yeah, I mean, I you do have all a that. baby son or baby daughter? Sorry? I have baby boy. A baby boy. So, cuddle him. And do you like music? Listen to the radio. Radio is very therapeutic. The RJs go on talking and, giving out beautiful songs. Yeah, make a list and listen to music when you are feeding the baby. Yes. Madam, sorry to interrupt. But the same, sorry to interrupt. I have a question here. So basically the thing is, I am doing all this, and like you said, like you take help from my parents and my husband as much as possible. The thing that is happening is helping a lot, and sometimes I cry saying you guys are helping me so much, and I have become helpless. That's why I cry. Enjoy the help, please. Enjoy the help. Please give yourself time, Preeti Deshpande, no? Please give yourself time, Be patient, please. See, अभी ना क्या होता है, हम फटाक से एक बटन ऑन करते हैं, टीवी ऑन होता है, हम स्विच ऑन करते हैं, लाइट ऑन होता है, व्हाट्सएप और ये तो टच बटन में ऑन होता है, तो हमको लगता है कि इजी है लाइफ और फटाफट सब होना चाहिए. ऐसा नहीं होता ना. When it comes to human relationships, there is no touch button, there is no push button. You have to work on your mind, you have to work on your relationships. So please be patient, my dear, and enjoy your time with your baby, with your family. And also I'm figuring out I mean, now it is almost come down. Maybe around early postpartum I used to have this more. Now it's almost, I mean, I'm making my mind and I'm far much better than before. Great. But I was just figuring out the reasons why I cry is it's because of feeling pity on my husband and parents, thinking that I'm asking them to do so much for me that I don't know. I mean, they keep telling me that. No, my dear don't Preeti, worry about this. Sorry to interrupt you. Mummies should never feel ki, oh, this is my job and this is only my baby. Oh no. Once you bring the baby in the world, the baby belongs to the father, to the grandparents, to everyone who wants to, spend time with the baby. So you will not as a mother be only influencing the baby. Everybody will in their own way. So please try to understand that this is a teamwork and everyone should enjoy and don't feel, oh, मेरा बच्चा है, मैं माँ हूँ तो मैंने ही सब करना है.
No, मेरा I'm not kitchen है, thinking like मेरा that, घर but है, just मतलब मैंने ही सब किचन और घर संभालना है, सबका होता है, and everyone should. right, definitely. That at least like I mean that culture is more in our house. Everyone is part of everything. But nowadays that and also I was figuring out the reason. Sometimes I also cry because of happiness. Hmm. So yeah, still figuring out that why. I mean, like literally, I Give can tell you yourself that. time. Give yourself time. Okay, 3 more months. tears are on tip of the eye. Any time, even Three for more like months. 3 more. happiness, pain, I just my tears roll down. I mean, I have become that emotionally weak or what, I don't know. No. 3 more months, please. 3 to 4 Oh, months, you will be okay. Because oh, all okay. of a sudden you will have a load of work, and sometimes you feel just natural thing, nothing to worry, Preeti. Naturally. Yeah, Mm-hmm, nothing mm-hmm. to worry at all, my dear. Don't worry. Okay, thank you, ma'am. Thank you so Okay. much. Yeah. And anyone else? Anyone else? Shall we wind up then? Already time is running up. So anyhow, simple but very informative, very effective, and very impulsive us. Thank you, Ma'amki madam. Thank you. Very nice. Can madam, will you please mute? Thank you, Himangi ji. Thank Thank you. you. Bye. Okay, Bye. Bye, everyone. Thank you for Bye. joining. Bye. Thank you so Bye much. bye. Bye, Good Amit. night. Thank you. Thank Bye, you. ma'am. Thank you, ma'am, so much. Bye. Take care. Thank you, ma'am. Thank you, Veena Bye, ma'am, Jana. for arranging all these things. Thank you, ma'am. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Thank you. कैसे बंद करना है? Thank you, Himangi ji. Thank you, ma'am. Very nice session, ma'am. Veena ma'am. Yeah. Really very nice. Yeah. Dr. Hemjit, thank you very much for. बंद कर देना. Thank you so much for joining us. Yeah, sure. Thank you so much. Thank you. Bye. अमिता का ये कौन सा कहाँ पर निर्णय पूछा नहीं तुमने? करना तो. Thank you, Veena ma'am. Nice session. Yeah, thank you so much. पता चल जाएगा तो. नहीं पूछा? Okay, ma'am. Good night. Okay, good night. ये लोग फटाफट कर दिया, थोड़ा टाइम देना चाहिए था मुझे, उनको थैंक यू बोलने को नहीं दिया, थैंक यू बोल के निकल गए सब लोग. सब निकले बहुत जल्दी बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको अच्छी तरह से थैंक्स बोलना चाहिए था. चलो जाने दो, हाँ. अभी क्या बाकी करें सब अभी. ठीक था ना? हाँ, बाकी सब ठीक है. अच्छा था मैंने इन्फॉर्मेशन. बोला ना सारा, मैंने पॉज देने के बोला, नाम आपसे का ले लिया था फिर. क्या बोले, क्या बताया आपने? मैंने स्टार्टिंग ठीक किया था ना, वो जो नाम या ठीक है. थैंक यू मैडम, थैंक यू. बाय. थैंक यू मैम, थैंक यू.